बोलने के लिए लफ्ज़ भी हैं, वो भी अगर मतलब 16 बयानी हो जाए तो अब ये क्या हम करें, मसले लेके तो घूम ही रहे, जुबान ही है एक बार बोलेंगे तो सही ना। अब ये बढ़ती हुई महंगाई पे बात करेंगे आप, जिस तरह ये मैंने तो अभी कहा कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग है, लोग बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों के स्कूल की फीसेस नहीं दे पा रहे, अमन की क्या देखें सूरत हाल है। अभी आप खुद ही आपने सुना कि स्मगलिंग बड़ी हो रही है, अभी ये इतने बड़े इशू है, इनको देखें ना। अब इनको देखें पीटीआई को छोड़ दें, आपने 2-2.5 साल लगा लिए उसको खत्म करने की कोशिश में। कहीं आप MNA MPA बनेगी, मुल्क की बेहतरी के लिए लगाएंगे तो आपकी सियासत मरियम नवाज के गिर्द ही तो नहीं घूमती रहेगी। क्या हाल है, खैरियत से? मैंने वही मेरे गिर्द घूमती रहती है, मैं तो नहीं घूमती उनके गिर्द, मेरे तो और बहुत सारे लोगों के। अच्छा मैम, नून लीग वाले तो आप पे तनकीद करते हैं, लेकिन पीटीआई की कुछ खवातीन कहती हैं कि आपको के खामखा हीरो बनाया गया और ये सब चीज़ें प्लांटेड तरीके से की गई हैं। आपकी बार बार गिरफ्तारियां, PTI की खवातीन कहती हैं की खवातीन जो है हीरो बना दिया, हीरो बनाया गया है। हाँ मैंने सुना भाई, मेरे फादर ने मरियम को भी पैसे दे दिए जा जाके सुप्रीम कोर्ट चैलेंज। लेकिन जो पीटीआई की खवातीन तनकीद कर रही हैं उन पे क्या कहेंगे? वो तो खवातीन का काम होता है एक दूसरे को बातें सुनाना, हम इतने सीरियस ना लिया करें। हमारा फेवरेट मशगल है एक दूसरे को बातें लगाना। अल्लाह उनका भला करे। हमें एग्जैक्टली देखिए, इज्जत दिल्लत जो है ना ये अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में तो नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए खुदा बंदे ना कि आप इसका नसीब देख सकें, इसका जिसको जो मिल रही है अल्लाह ने लिखी है उसके नसीब में। तो राज़ी होना सीखें अल्लाह के निज़ाम में, अल्लाह आप लोगों को भी राज़ी करे, खुश रखे, और खवातीन को इतना सीरियस में लेकर वो आपस में इस तरह करती है। अच्छा, अभी खान की रिहाई के लिए आप कारकुनों को क्या पैगाम देंगी और खुद किस तरह से स्ट्रगल करेंगे? क्या कारकुनों को भी यही कहेंगे कि उनको कारकुनों से ज़्यादा अदलिया को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा कि मतलब ये इतने अब हमारे केस 14 महीनों से रिमांड चल रहे हैं। शुक्रिया। मैं फेवरेट होना इसलिए बात करें जंगीर जी पसंद बहुत है, फेवरेट हूँ। मुझे लगता था खान साहब से ऑब्सेस्ड है, सिर्फ मुझे लगता है मैं भी इसी लिस्ट में आ गई। जाती अना क्या हो सकती है मरियम नवाज की और आपकी जाती क्या अना है? तरीके बहुत करती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपको उस किस्म का दोबारा पॉडकास्ट करेंगी जो इसकी वजह से आपको बड़ा मसाइल का भाई सामना। मैंने कोई पॉडकास्ट पहले नहीं किया था, उनको एतराज़ है, मैं कहती हूँ अच्छा सनम जावेद जैसे तो मरियम नवाज को जो तनकीद करती है वो तो हमेशा से करती रही है, बाकी लोग की करती से फैसले वही तनकीद कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए ना उनको वो भी कर रहे हैं तनकीद। फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे, हर इशू ही सियासी ही होगा फिर वही कहते। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हुई हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह है? कभी मौका मिले तो मरीम नवाज का खास शुक्रिया अदा करूँ कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियाँ करने वाले थे, आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही मौजूद, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या MNA या MPA की कौन सी सीट लेना जो चाहिए? खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी? टफ टाइम देंगी मरियम नवाज को? हाफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ, आगे भी वही करेंगे। जाहिर बात अभी इमरान रियाज बाकी सारे फोन कर रहे हैं उसको, आग लगाई थी। मरियम नवाज को, सॉरी कि आप तैयार रहें, सनम जावेद आ रही है असम्बली में। ये तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई, जिस तरह वो अपने एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है, आप CM है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की, अभी पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं मेरे किया गया, तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहें कि हमने क्रिटिसाइज ना किया है, तो फिर इस तरह जब खुलेआम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी उनको मसला पड़ जाता है, हाथें लगाओ तो फिर पर्चे हो जाते हैं, दहशत करती है। अच्छा सनम जावेद, ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आग का समंदर अबूर करके आई हूँ। उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था, तो पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और इतना ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हुए हैं, क्योंकि मुझे आते हैं, हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं, हम तो हमने कभी कहा ही नहीं हम आप हमें तो अभी भी इतने मुकदमे होने के बाद यहाँ पे कोर्ट दवाई नहीं निकाली, गाड़ी से जा सकें, कोई पता नहीं बाइक पकड़ने वाले, तो मतलब हम माफिया मांग के निकले नहीं है, तो हमें पता नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए अगर वो मिलना चाहें तो खान साहब की मर्जी है, मैं तो कहूँगी मिले। आपने कोई दरखास्त दी है कि मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ? अच्छा, अच्छा, इसके अलावा जो अभी खवातीन
खवातीन जेल में हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप तो बाहर आ गई हैं। सिर्फ आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर यासीन राशिद जेल में है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के बारे में सोचें, इनके बारे में कुछ करें। ये 14 महीनों से जेलों में है, कोई सजा नहीं हुई, कुछ साबित नहीं होगा। हम रिमांड हमारे 14 महीनों में गए, हम कोई किसी सजा में जेल में थे, कभी फिजिकल या कभी जुडिशियल, पर हम 14 महीनों से रिमांडों में जेल में। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखिए। मैं इतनी दफ़ा उठाई जा चुकी हूँ, एक दफ़ा उठाई जा सकती हूँ। कल जो गिरफ्तार किया गया है तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट से खवातीन को, रऊफ हसन को, उस पर क्या कहेंगे? एक जवाब मुल्क में जो हालात हैं अमन अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली के हालात हैं, जो बिल हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं PTI के अलावा। PTI से बाहर निकले, मतलब बहुत हो गया। 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, 2-2.5 साल हो गए। अभी जान छोड़े PTI की जो मसले हैं, जिनके आपको शिक्र हैं, वो मसले पर हल करें ना। अच्छा मोहतरमा, कल एक टर्म नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है, डिजिटल दहशतगर्द। हमारे पे हर टाइप की टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी क्या करें, हम भी बचे हैं जरा। ओके जी, शुक्रिया। मतलब जो उनको बेहतर लगे। जी सनम, आप मैं जैसा आपका शुक्रिया अदा करके आई हूँ कि जैसा आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इधर केस मुझे फैसला दिया, आपने सब खवातीन के सर पे बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो किया है वो मैंने इंसाफ किया। मैंने कहा जी इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है, आपकी मेहरबानी कि आपने हिम्मत करके इंसाफ किया, आपका बहुत शुक्रिया। मैडम आप पार्लियामेंट गई क्या? आप इस पर क्या कहेंगे आप? बस बिजी हैं, वो एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, इस काम में। मैडम आप पार्लियामेंट गई, MNA का आपको बनने का कहा जा रहा है, हाँ जी, देखिए क्या खान साहब क्या फैसला करते हैं। तो ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा। खान साहब मेरी अभी यार आप लोग मोड़ोगे तो इनको पता चलेगा किधर से मोड़ना है। मोड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सब घर नहीं जाइएगा। मैं जैसा आपका शुक्रिया अदा करके आई हूँ कि आपने इधर केस में जो फैसला किया, आपने सब खवातीन के सर पे बहुत बड़ा एहसान किया। आपने कहा मैंने इंसाफ किया, मैंने कहा इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत एहसान किया सब खवातीन के सर पे। हम सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। PTI में एक बंदे को छोड़ा जाता है, दूसरे बंदे को गिरफ्तार कर दिया जाता है, क्या कहेंगी आप? बिजी रहने रहे। वही भी तीज